सो हियर इज योर फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो भी एक स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो रहने वाली है। जैसे पिछली दो वीडियोस की तरह हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए एंड दोनों स्टॉक्स की गैप अप खुले, दोनों स्टॉक्स में हमारे टारगेट हिट हुए। इसी तरीके से आज भी हम स्टॉक रिकमेंड करने वाले हैं इस वीडियो में एंड मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटली एंड टेक्निकली एनालाइज करके उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक के बारे में एंड डिविडेंड जो अनाउंस हुआ है कंपनीज के द्वारा उसको हम डिकोड करने वाले हैं, Q4 के रिजल्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा। एंड ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, Q4 रिजल्ट्स को डिकोड करने की सीरीज, प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसका मैं यहाँ पर आज आर्टिकल पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स टाइम पे, वो है HCL टेक। HCL टेक का यहाँ पर Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, जो कि है Q4 का रिजल्ट। प्रॉफिट जो इनका राइज हुआ है वो 8% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है टू ₹4,307 करोड़। यहाँ पर 18 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करा है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि डिविडेंड होता क्या है। देखो, डिविडेंड एक एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है किसी भी स्टॉक से या किसी भी कंपनी से जब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। जब कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाती है तो वो चाहती है कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिले ताकि वो इन्वेस्टेड रहे उस कंपनी में। सो कंपनी ने एक्स्ट्रा जितना प्रॉफिट्स कमाया उसके बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेशन करके कुछ प्रॉफिट्स एज डिविडेंड एक्स्ट्रा दिए अपने शेयर होल्डर्स को। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिला शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा उसको हम कहेंगे डिविडेंड। सो बेसिकली डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है 18 रुपीज पर शेयर का एंड जो इनका प्रॉफिट राइज हुआ है वो है 8% ईयर ऑन ईयर। तो ये जो डिविडेंड है ये प्रॉफिट के बेसिस पे मिलता है, मतलब जितना प्रॉफिट राइज होता है उतना ही डिविडेंड मिलता है। कई कंपनीज का डिविडेंड देती भी नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनीज जो है वो डिविडेंड देती है। अब चलते हैं HCL टेक के यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो मैं HCL टेक को यहाँ पर टिकर टेप पे खोल लेता हूँ एंड देन वी विल एनालाइज सम बेसिक रेशियोज की लॉन्ग टर्म में हमारे को HCL टेक को बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बाय द वे, इस समय जो बुल रन हमें देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर, आपका क्या व्यू है कि वो ट्रैप है या फिर वो रियल बुल रन स्टार्ट हो चुका है? प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो हमारी इसी के ऊपर आने वाली है। तो चलिए, हम यहाँ पर HCL टेक का यहाँ पर शेयर खुल चुका है जो कि है टिकर टेप। टिकर टेप बहुत अच्छा स्क्रीन है, आप लोग भी यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा मैं इसका। टिकर टेप का HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का सबसे पहले शेयर है 1479 रुपए 90 पैसे का। यहाँ पर अगर हम चलते हैं इसका 5 ईयर में चार्ट देखते हैं, सीएडीआर देखते हैं तो 220% का इसने सीएडीआर दिया है जो कि एक अच्छा रिटर्न है। यहाँ पर मंथली में देखेंगे तो 6% डाउन है, जो कि अच्छी बात है कि हमें कम डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। एंड ईयर का रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न है, जो कि साइडवेज मार्केट एंड क्रैश हमें देखने को मिला, तब भी इसने स्टॉक ने 1% का रिटर्न दिया। यहाँ पर बात करेंगे टीटीएम पी रेशियो की। देखो, टीटीएम क्या होता है? टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। टीटीएम स्टैंड फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब होता है जो पिछले 12 महीने है, यानी पिछला जो एफवाई है उसमें उसके अकॉर्डिंग पी रेशियो क्या है। अब पी रेशियो यहाँ पे 23 का है जो कि डिसेंट है, ओके है। यहाँ पर पीवी रेशियो 5.87 का है जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वेरी नाइस पीवी रेशियो। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 4.06% है, यही वो है डिविडेंड डिक्लेयर वाला डिविडेंड यील्ड है। इस सेक्टर का जो पी रेशियो है 27 का, तो मतलब सेक्टर के पी रेशियो से ये काफी ज्यादा सही पी रेशियो है। एंड पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। सेक्टर का पीवी भी 7.47 का है। यहाँ पर सेक्टर का पीवी इसका स्टॉक का पीवी 5.87 है जो कि वेल एंड गुड। सेक्टर की जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 2.75% है एंड इस स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.06% है। मतलब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें पेयर कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। सेक्टर का जो डिविडेंड है उस कंपनी का डिविडेंड सेक्टर से, पूरे सेक्टर से ज्यादा है। सेक्टर का जो पी है इस कंपनी का पी कम है, सेक्टर का पीवी जो है उस कंपनी का पीवी इससे भी कम है। तो मतलब पीयर कंपैरिजन यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। जो सेक्टर का पी होना चाहिए, बेसिकली जो एवरेज है, ये कंपनी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो पीयर कंपैरिजन ना करके हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर HCL टेक के एनालिस्ट की रेटिंग है तो 43% ने कहा है कि इसमें हम बाय करके रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर हमारी हो गई है। अगर हम रिवेन्यू फोरकास्ट की बात करें तो रिवेन्यू फोरकास्ट में बेसिकली हम देखेंगे कि 0.87 रुपीज का इनका रिवेन्यू था जो कि लाख करोड़ में यहाँ पे वैल्यू है। 0.87 रुपीज नहीं है, 0.87 लाख करोड़ है।
फिर यहाँ पे 1.03 लाख करोड़, देन 1.11 लाख करोड़ एंड देन 1.2 लाख करोड़ जो कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पर मतलब रिवेन्यू भी इनका बढ़ता जा रहा है, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, जो कि है 1.2 की बेस लाइन। यहाँ पर बात करें HCL टेक की अर्निंग पर शेयर, अब पी रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है, उसमें ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर का बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। तो यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो 49.74, 54.73, 57.86 एंड 84.16, वो सॉरी 64.16, यानी कि इनका पर शेयर की जो अर्निंग है वो है 64.16, विच इज वेरी गुड। यहाँ पर अगर हम इनकी इनकम की बात करें, सो हायर देन इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मतलब इन्होंने टेक कंपनीज के अंदर भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, मतलब ये इस सेक्टर में डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करेंगे, सो टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज यहाँ पर हमारे को देखनी होती है। अगर मैं 2000 पिछले 3 साल की अगर मैं देखूंगा, तो यहाँ पर टोटल एसेट्स है 8891 के एंड टोटल लायबिलिटीज है 2695 की, मतलब देखो आप कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट तो हो ही नहीं सकती, ऐसे समझ आ रहा है। यहाँ पे एसेट्स 93,000 करोड़ के हो गए, लायबिलिटीज 27,000 करोड़ की हो गई। यहाँ पर एसेट्स 99,000 करोड़ के हो गए एंड लायबिलिटीज 37 करोड़ की हो गई, मतलब एसेट्स की ग्रोथ ज्यादा है, लायबिलिटीज की ग्रोथ कम है, विच इज वेरी गुड। बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, सो फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल के देखेंगे, सो ऑलमोस्ट कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव में ही है, मतलब कैश फ्लो में नेगेटिव एनसी नहीं आ रही है, नेगेटिव नहीं है कैश फ्लो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मतलब अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, हम रिकमेंड कर सकते हैं इसको, एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में हमारे को कोई बुराई नहीं है। अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर एंड एफआईएस की होल्डिंग्स की, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में ने भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई, मार्च में 19.1, सॉरी थोड़ी सी कम करी क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। प्रोमोटर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, सो प्रोमोटर होल्डिंग्स ने भी यहाँ पर प्रोमोटर्स ने भी क्या करा, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि 60.81% है, रिटेल एंड अदर्स की 4.56%, म्यूचुअल फंड्स की 8.35%। सो यहाँ पर फंडामेंटली HCL टेक जो है काफी अच्छी कंपनी है एंड हम लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट कर सकते रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, ये मेन एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस, जो हम चार्ट के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट टर्म में हमें देखना पड़ेगा, उससे पहले हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि फंडामेंटली भी ये कंपनी बहुत अच्छी है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं देखना चाहता हूँ कि 2025 में इस कंपनी ने क्या उठाया है। 2025 में तो इस कंपनी का स्टॉक अगर मैं दिखाऊं, बिकॉज ऑफ द क्रैश, हाई से कितना डाउन है, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन, you can say, एक second, I will use a new price range, I will go from here, so it is 35% down from its all time high, मतलब जितना इसका ऑल टाइम हाई था उससे 35% जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, वो डाउन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट क्रैश। सो मतलब हमारे को ये है जो स्टॉक है डिस्काउंटेड रेट से मिल रहा है। अगर हम चलेंगे इसके 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, विल सी दैट कि हम ये स्टॉक अपने बॉटम से, क्योंकि इसका Q4 का रिजल्ट अच्छा है, इसमें इंटेंसिव बाइंग आ सकती है, एफआईआई गलती नहीं कर सकते, तो बेसिकली इसमें बाइंग आने के चक्कर में ये गैप अप खुल सकता है एंड एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई भी स्टॉक गैप अप खुलता है तो आप उसमें स्टार्टिंग में एंट्री मत करो, बिकॉज तब वॉलेटाइल मार्केट होती है एंड तब क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है, जो ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करके बैठे होते हैं। सो आपको इन्वेस्ट नहीं करना अगर गैप अप खुलता है, तो उसका बॉटम बनने का उसका वेट करो एंड तभी आपका फायदा हो सकता है स्टॉक के अंदर। सो हम यहाँ पर वीकली टाइम मंथ सॉरी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर अगर मैं ऑल टाइम हाई देखता हूँ, जो कि इसने ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हाई लगाया है, वो 5.16% स्टॉक ऊपर है 2 डेज के अंदर, क्योंकि मार्केट में बुल रन भी आया था, तो 5.16% स्टॉक तेज है अपने डिस्काउंटेड प्राइस से, क्योंकि Q4 का रिजल्ट इसका अच्छा आया है एंड देखो
अगर हमारे को दिखता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, स्टॉक एकदम से ऊपर जा रहा है, तो हमें कॉमन सेंस की बात है, हमें समझ जाना चाहिए कि कंपनी के Q4 रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एंड क्योंकि ये सीजन बन गया है Q4 रिजल्ट्स का, क्योंकि क्लोजिंग आ गई है मार्च की, एंड Q4 के रिजल्ट सब कंपनी अपने अपने इशू करेंगी, सब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी। सो हमारे को बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है तो हो सकता है उस स्टॉक उस कंपनी का कुछ ना कुछ फायदा हुआ हो, एंड जिस कंपनी के स्टॉक नीचे जा रहे हैं उन कंपनी को हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस Q4 में झेलने को मिला हो, वो भी हमें धीरे धीरे कंपनीज इशू करेंगी, तब हमें पता चल जाएगा। एंड ये सीरीज Q4 की सीरीज मैं पूरी बनाने वाला हूँ, हर कंपनी का जो भी Q4 का रिजल्ट आएगा मैं सब कंपनी का Q4 रिजल्ट आपके सामने डिकोड करूंगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका हाई है ऑलमोस्ट 1500 का, वहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है वहां से। बात करेंगे सपोर्ट की, सो बेसिक प्राइस एक्शन यहाँ पर 1381 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। देन यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है 1421 पे, एंड देन 1462 पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। 1462 के मैं थोड़ा सा नीचे जाना चाहूंगा, यहाँ पर 1450 से 1462 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मैं बात करूंगा अभी की कैंडल्स की, तो यहाँ पर देखेंगे 920 ईएमए का क्रॉसओवर आ रहा है, 920 ईएमए का क्रॉसओवर, एंड 9 ईएमए पे यहाँ पर सपोर्ट ना लेके ये 20 ईएमए पे रिजेक्शन ले रहा है। 20 ईएमए ये वाली लाइन होती है अपनी, 20 ईएमए मतलब 20 कैंडल्स का एवरेज। सो 20 यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ट्रेंड यहाँ पर रेड चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, या फिर जो सेलर्स होंगे वो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपने सपोर्ट लेवल पे लाके 1461 पे लाके एंड देन गैप अप जा सकती है। अगर मार्केट या तो गैप अप खुलेगी यहाँ कहीं के शेयर पे, तो लगता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर मार्केट गैप अप ना खुल के बेसिक यही लेवल पे खुलती है, तो मुझे लगता है कि 1460-62 के लेवल से वो 1-8% ऊपर जाएगी। सो ये मेरी एनालिसिस है। अगर गैप अप खुलता है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा ट्रेड लो, बिकॉज वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, आपका एसएल हंट हो जाएगा। ठीक है, और एसएल हंट होने के बाद फिर मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगी। सो अगर गैप अप खुलती है तो वेट करना कि 1500 के लेवल पे शेयर है, फिर 1500 के लेवल से खरीद के आप ऊपर अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हो। अगर गैप डाउन ना खुले, सॉरी गैप अप ना खुले, एंड अगर यहीं के आसपास के लेवल पे खुले, सो वेट करना कि 1460-62 के लेवल पे ये कब सपोर्ट लेगा। जब एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने 920 ईएमए का क्रॉस ओवर है, तब आप एक लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हो। सो ये थी हमारी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस एचसीएल टेक की। अगला स्टॉक मैं आपको बताता हूँ वो है टाटा कम्युनिकेशन, उसकी एक अगली वीडियो आएगी, वो हम कल रिकॉर्ड करेंगे। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन यू गो सेल्फ मेड